नमस्कार दोस्तों, मैं योगी बबलू। हमारे शरीर का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर बना है। इन पंच तत्वों के असंतुलन से हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी असर पड़ता है। इन असंतुलन को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके लिए मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। आज 5 ऐसे हस्त मुद्रा के बारे में जानेंगे जिससे हमारे शरीर के पंच तत्वों को संतुलित कर सकते हैं आसानी से। तो उससे पहले, जानने से पहले मुद्राओं को हम जानेंगे हमारे 5 उंगलियों में किस प्रकार से कौन कौन सा तत्व मौजूद है। आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे 5 उंगलियों में हाथ के 5 तत्व मौजूद हैं। पहला है अंगूठा, ये अग्नि तत्व है। दूसरा तर्जनी, ये वायु तत्व है। सबसे बड़ा मध्यमा, ये आकाश तत्व। और ये अनामिका, ये है अनामिका पृथ्वी तत्व। और सबसे छोटा कनिष्ठिका, ये है जल तत्व। दोस्तों, हम इन तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं, एक आसान सी सरल सी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जानिए, सबसे छोटी अंगुली में जल तत्व है। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? जब हम बचपन में हुआ करते थे तब हम अपने शिक्षकों से बाथरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए किस तरह से इशारा करते थे? इस तरह से करते थे, मे आई गो टू टॉयलेट। इट मीन्स दैट देयर इज़ वाटर। और दूसरा है ये अनामिका। ये जब हम रिंग सेरेमनी करते हैं या फिर कपल शादी करने जाते हैं तो उससे पहले रिंग सेरेमनी होती है, उसमें हमेशा इस पे ही अंगूठी पहनाई जाती है। क्यों? क्योंकि एक नया रिश्ता का भार उठाना पड़ता है। दोनों को एक नए रिश्ते को, इसी तरह से पृथ्वी भी हम सभी का भार को उठाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी तत्व है। और पंच तत्वों में सबसे ऊपर आकाश तत्व। देखिए आप, आकाश तत्व सबसे ऊपर है। और इन 5 तत्वों में सबसे तेज जो है वो ये अंगुली काम करती है। तो इसके मतलब हमारे 5 तत्वों में जो सबसे ज़्यादा तेज है वो है वायु, इसलिए ये वायु तत्व। और सबसे छोटा यानी कि अंगूठा में अग्नि तत्व। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला है अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और सबसे छोटा में क्या है? जल तत्व। तो हम इन 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे। 5 ऐसी सरल मुद्राएं जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुलित करें। पहला मुद्रा है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा किस प्रकार से करते हैं? सबसे पहले अपने अंगूठे और तर्जनी को मोड़कर, पहले अपने तर्जनी को इस तरह से मोड़ना है और उसके ऊपर अंगूठे को रखना है और इस तरह से करके रखना है। इसे क्या बोलते हैं? वायु मुद्रा। इस मुद्रा से हमें क्या लाभ होता है? इस मुद्रा से हमारे वात रोग जितने भी है, पेट से संबंधित गैस और सांस लेने की समस्या, इसके साथ साइटिका का दर्द, जो नीचे पैर से नीचे दर्द होता है, साइटिका का दर्द में काफ़ी लाभ होता है। इसके अभ्यास से हमें अपने शरीर के जितने भी वात रोग है उसको कम कर सकते हैं। साइटिका और गठिया जैसे बीमारियों में भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा मुद्रा है आकाश मुद्रा। इसे हम किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले हम अपने अंगुली के मध्यमा को मोड़कर अपने सूर्य यानी अग्नि तत्वों में अंगूठे में मिलाकर इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथ से आप इस तरह से रख सकते हैं, आँख बंद कर सकते हैं। इसे आकाश मुद्रा कहते हैं। इसके अभ्यास से हमें कान की जितनी भी दिक्कत है वो हृदय संबंधित और
कान संबंधित, हृदय संबंधित जितनी भी बीमारी है उसको हम ठीक कर सकते हैं आकाश मुद्रा के द्वारा। अगला मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। इसे किस तरह से करते हैं, अपने अनामिका को मोड़कर इस तरह से सूर्य यानी अग्नि तत्वों में अंगूठे के साथ मिलाकर इस तरह से रखना है। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी मुद्रा। इसे किसे करना चाहिए, क्या लाभ होता है, इस मुद्रा से वजन बढ़ता है और पाचन क्रिया बहुत तेज होता है। जिनका वजन कम है या जिसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है उसे पृथ्वी मुद्रा करनी चाहिए। अगला मुद्रा है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा किस तरह से करना है, फिर से हमें उसी तरह से अपने अनामिका और अंगूठे को आपस में मिलाना है, इस तरह से ऊपर की ओर दबाना है। इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं। इसमें वज़न घटता है और जिनका वज़न ज़्यादा है उसके लिए ये मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। अंतिम में है वरुण मुद्रा। इस मुद्रा में हम अपने सबसे छोटी अंगुली को अंगूठे से इस तरह से मोड़ कर रखना है, सटाकर। इस मुद्रा को वरुण मुद्रा कहते हैं। 5 मुद्राओं के द्वारा हम पंच तत्वों को अपने शरीर में संतुलित कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हमने ये भी जाना कि किस तरह से हम 5 तत्वों को 5 मुद्राओं के द्वारा संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ हमने जाना 5 तत्व हमारे 5 उंगलियों में मौजूद है, उसे हम किस तरह से संतुलित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।